देखो भी क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है जैसे ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से, ये क्या लिख रहा है, सहायता, सहायता है, ठीक है, सहायता से उन्होंने यह कार्य 3 दिन में पूरा कर लिया। सी को कितनी धनराशि दी जानी चाहिए। ये कह रहा है सी को कितनी धनराशि दी जानी चाहिए। अब देखो छठी क्लास का पहला क्वेश्चन है जैसे ये कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में, और बी 8 दिन में, और सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, सी की सहायता से 3 दिन में, और ये ठेका लिया है, कितने का लिया है, 3200 रुपये का। ठेका कितने का है, 3200 रुपये का। तो सबका एलसीएम ले लो आप, सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। तो 6 से काट दिया बेटा, 6 चौक 24, 8 से काट दिया, 8 दिया 24, और 3 से काट दिया, 3 अट्ठे 24। ये सबका होता है तो सबका जोड़ के भाग लगा देना, ठीक है, ये सबका होगा तो सबको जोड़ के भाग लगा देना है। अब अगर मुझे सी का निकालना है, ए बी सी, और ए बी का ये रहा 4 और 3 7, अगर मैं इसमें से 7 माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा, 1। तो ये किसका है, सी का। और यही पूछा है सी को कितनी धनराशि दी जानी चाहिए। सी का कितना पॉइंट है, 1। तो 1 की इसमें आप गुणा कर दीजिए, 8 से काट दिया, जैसे 8 चौक 32, 400 एकम 400, यही आपका आंसर, 400 एकम 400 लिख लो। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है, ग्रुप में न डले करें आप, यूं ही पढ़ाएंगे आप। कहाँ सुबह हुआ था, फोन तो वो लग रहा, एक ही फोन है, ये शूट कर रहा। तरुण सु कहता वो भेज देगा। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लगाना भी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जैसे ये है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, करके बताओ। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है आपके तो इसका आंसर मुझे फटाफट से दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो फटाफट से दीजिए इसका आंसर, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आपका क्या नाम है जी, अनीता। ANKE, अच्छा अलका। ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में तथा बी अकेला उसे 48 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है जैसे ए किसी कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में, और बी 48 दिन में, और तीनों की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी, जाहिर सी बात है तीनों एक साथ करेंगे तो जल्दी होगा 9 में, ठीक है भाई। एलसीएम ले लीजिए इसका 144, 24 से काट दो इसे, 24 छिक्का 144, 48 का भाग लगा दो, 48 दिया, 9 से इसे काट दो, 16 निम्मा 144, ठीक है, 16 निम्मा 144। अब ये होगा किसका, सबका। तो पैसा कितना है, 1,28,000 रुपये, 1,28,000 रुपये। तो सबका है ये 16, तो सबका जोड़ के भाग लगा दो। सी का पूछेगा, इसमें क्वेश्चन में पूछता ही सी का है। ए का पूछे तो 6 की गुणा कर दो, बी का पूछे 3 गुणा कर दो, सी का पूछे तो इनको घटा के गुणा कर दो, 6 और 3 9, 9 घटा दो, इसमें से क्या बचेगा आपका, 7 बचेगा। तो सी के कितने पॉइंट हैं, 7, 7 की गुणा कर दीजिए आप, 16 से काट दिया, 16 अट्ठे 128, 8 की इसमें गुणा कर दीजिए आप, 8 सत्ते 56,000, आपका आंसर आ जाएगा 56,000।
अगर आपसे बाई चांस ए का पूछ लेता तो किसकी गुणा करते? ए की। 6 की गुणा हो जाती, ये आ जाता तुम्हारा 7 छिंग 42। ठीक है, नहीं 8 की गुणा होती ना, 8 छिंग 48, 48 आता, 48। और 3 की कर देते तो ये 8 दिया 24,000 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, पढ़ते जाओ क्वेश्चन होता जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ होता जाएगा, करते जाओ। अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद एक साथ करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नहीं होगा अगर एक साथ पढ़कर करने की कोशिश करोगे तब। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। हाँ वैसे भी ठीक ठाक है, अगर आप इसे पढ़ के और फिर करने की कोशिश करोगे 1-1.5 मिनट लग जाएगी पूरी। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन बढ़िया है आपका, तो एक बार पढ़ लें और कर लें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है। तो जितना क्वेश्चन दिया है इतना पढ़ना है और करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है ए किसी काम को कोई काम 10 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। ठीक है, वे दोनों मिलकर 3 दिन। अब दोनों मिलकर बात आ गई तो दोनों को क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 60। और आपको भली भांति पता है कुल काम कितना हो गया अब? 60। इस वाले चैप्टर में एलसीएम ही कुल काम होता है, इस वाले चैप्टर में एलसीएम ही कुल काम होता है भाई। ठीक है, तो 10 से काट दिया, 10 छिक्की 60, 12 पंजे 60। ठीक है, ये आ गया। अब ए का एक दिन का काम कितना है? 6, बी का एक दिन का काम 5, दोनों का एक दिन का काम 11 है, दोनों का एक दिन का काम 11 है। तो 11 काम करते हैं दोनों एक दिन में, और दोनों ने कितने दिन काम करा है? 3 दिन। 3 दिन काम करा है दोनों ने, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33। 33 काम कर लिया किस में से? 60 में से। 60 में से कितना काम हो गया? 33। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम, अरे 33 में 60 घटा दो, शेष काम 27 बचा ना, शेष काम 27 बचा। 60 में से क्या घटा दिया बेटा? 33। अब आगे पढ़ो, फिर आगे का करो। ये कह रहा है और बी काम छोड़ देता है, 3 दिन काम करा, 33 करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी को छोड़ दो, हटा दो बी। बी काम छोड़ देता है, ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। तो ए काम कर रहा है, 2 दिन बाद कौन आ गया? सी काम पर आ गया। ठीक है, 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। यानी कि ए और सी 2 दिन और काम करते हैं। कितने दिन काम? 2 दिन और। तो 2 दिन तक तो ए ने अकेले करा, और 2 दिन किसके साथ करा? सी के साथ। तो 2 और 2 4 दिन हो गया ना। तो 4 दिन और काम करा किसने? ए ने। तो 4 दिन की और गुणा कर देनी इसमें, 6 चौक 24, 24 काम और कर लिया। बचा हुआ काम था 27, 27 में से कितना काम हो गया? 24। तो शेष काम अब कितना है? शेष काम है 3। अब ये किसने करा है शेष काम? सी ने। कितने दिन में? अरे 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में। कह रहा है ना सी भी आ जाता है और 2 और दिन में काम खत्म हो जाता है। तो लास्ट का जो 2 दिन का काम था किस किसने करा था? ए और सी ने। ए और सी ने। तो सी, ए का तो मैंने निकाल दिया ये रहा, अब बचा हुआ ये किसका है? सी का। 2 दिन का काम 3 है, तो 1 दिन का काम 1.5 ना हो जाएगा? 1 दिन का काम कितना है? 1.5। ये कह रहा है यदि सी अकेला काम करे तो वह उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कौन सा काम? ये 60 ही जो था, इस पर अकेला कराओ। किस पर? सी पर। सी पर क्या कराओ इस काम को? अकेला। तो 60 में किसका भाग लगा देना है? 1.5, और पॉइंट हटा दिया, 0 पर 15 चौका 60। अगर सी अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। किसी को कहीं से कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। ठीक है, अगर बाकी कोई दिक्कत रहे तो कल वीडियो डलेगी, जब देख लें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसका आंसर बताओ। पढ़ते रहो करते रहो, पढ़ते रहो करते रहो, बताओ फटाफट से इसका आंसर। इसे लिख लो
इसे लिखने के बाद सेम क्वेश्चन है, करके बताना आंसर। ठीक है भाई, और मेहनत करते रहो बराबर। बराबर मेहनत करते रहो बराबर, क्योंकि जब मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा। और कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और फल मिलना ना है, फिर मेहनत उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। वो चीज नहीं पढ़ी जा रही जो एग्जाम में आनी है, कुछ बाहर का पढ़ रहे हैं फिर हम। जितना जरूरत है उतना पढ़ना है, अगर इधर उधर का पढ़ोगे तो नंबर कम रह जाएंगे। तो जो जो चैप्टर जहां जहां का है वहीं वहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, चलो करें फिर, करें स्टार्ट, करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हमारी बारी, आपकी बारी खत्म। ये कह रहा है ए कोई काम 10 दिन में करता है, वही ए कितने दिन में करता है भाई काम? 10 दिन में। और बी का बोल दोगे, बी 15 दिन में करता है। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम 60 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, जो लेना चाहो वो ही ले लो, आंसर उतना ही आएगा। तो दोनों का एलसीएम 30, 10 से काट दिया, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 2, दोनों का एक दिन का काम ए और बी का, ए 3 करता है, ये 2 करता है, तो 5 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, कितने दिन काम करा? 4 दिन। तो 5 काम करते हैं ये दोनों 4 दिन तक, 4 पंजे 20 काम कर लिया, किस में से? 30 में से। ठीक है बेटा, 30 काम, 30 में से 20 कर लिया, बचा हुआ काम 10, शेष काम है तुम्हारा 10 बचा। आगे पढ़ लो, आगे क्या कह रहा? बी अकेला काम कर, ए काम छोड़ देता है, आपके ए ने छोड़ दिया, चलो हटाओ। ए काम मतलब ए काम छोड़ देता है, बी काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आता है और 2 दिन और समाप्त हो जाता है। तो 4 दिन कराया बी ने, 4 दिन में ये 2 काम करता है, तो 4 दिन में 8 काम कर देगा। 4 दिन में कितना? 8 काम। तो बचेगा कितना इसमें से माइनस करोगे इसे? 2 काम बचेगा। और 2 दिन लिए सी ने, 2 दिन लिए किसने? सी ने। इस 2 में भाग लगा दीजिए आप सी का, तो सी का आ जाएगा सी, 2 एकम 2। तो सी का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम एक। वो कह रहा है यदि सी पूरे काम को करे तो कितने दिन में? तो 30 में किसका भाग लगा दें? 1 का। 30 में आप 1 का भाग लगा दो, जैसे यहाँ पे 1.5 का भाग लगाया था। ठीक है, 1 का भाग लगाओगे तो सी का आ जाएगा 30 दिन। 30 दिन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। चलो लिख लो इसे और फिर ऊपर कर दो क्वेश्चन को। ये देखो, ये देखो क्वेश्चन, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, है ना? कोई दिक्कत ना है, बड़े हैं तो। बड़ा क्वेश्चन बेशक हो लेकिन आसान है। ठीक है, चलो करके बताओ इसका। क्या अलग है क्वेश्चन? 2 दिन और करता रहता है, अलग है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। कौन कर देगा इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 5 को 3 4 एक जैसे, पहला दूसरा एक जैसा, 3 4 एक जैसे, अब 5 6 एक जैसे। ठीक है, अब ये 5 6 क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। 5वां मैं कराता हूँ, 6ठे का आंसर खुद बताना मुझे। ठीक है, ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों अकेले काम करके उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक करते रहते हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन को जमा के लेके चलना है। अब की बार सी साथ में ही है,
क्वेश्चन नंबर 5 में सी कहाँ पर है? 7 में ही। तो ये कह रहा है ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में? 8 दिन लेते हैं अगर मिलकर करें। फिर आगे जो है ना ये थोड़ी दिक्कत कर देता है। बी और सी दोनों अकेले काम करके उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कौन कौन? बी और सी दोनों अकेले काम करके उस कार्य को कितने दिन में? 12। अगर अकेले अकेले करेंगे तब बी भी और सी भी कितना समय लेंगे? 12। अगर बी को अकेले लगा दो तब भी 12 दिन लेगा और सी को अकेले लगा दो तब भी 12 ही दिन लेगा। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। ये वाली बात दिक्कत करेगी यहाँ पर क्वेश्चन में। जिसने पकड़ लिया वो पिछले टाइप के जैसा क्वेश्चन बना देगा, जिस पर नहीं पकड़ा गया तो क्वेश्चन नहीं होगा फिर। ठीक है, उत्तर गलत ही निकलेगा। तो एलसीएम कितना ले लें? 24। 8 से काट दिया बेटा 3 बार, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24। ये कह रहा है ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। तो ए बी का यहाँ दिया है ना, ये रहा, इन्होंने 4 दिन तक करा ए बी ने, तो 4 दिया 12 काम कर दिया। ठीक है, 4 दिन तक करते रहते हैं तो 4 दिन तक काम करा, 4 दिया 12, तो 24 में से 12 काम कर दिया, 12 ही बच रहा होगा। आगे पढ़ लो। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। अब ए ने काम छोड़ दिया, अब बी करेगा और बी का अलग से दे रखा है, ये रहा दे रखा है ना बी का अलग से, तो 12 दूनी 24। अब इसमें गुणा करनी है, बी का अलग से है हमारे पास, बड़ी अच्छी बात है। तो ए और बी कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक करते रहते हैं, इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार्य करता है। बी ने क्या करा? 2 दिन और काम करा, तो 2 दूनी 4, तो 12 और 4 16 काम हो चुका है ना, 16 काम हो चुका है। तो काम कितना बचा है फिर? 24 में से 16 हो गया, बचा काम 8 काम बचा। इस 8 को कौन करेगा? सी करेगा। जब बी भी छोड़ कर भाग जाएगा तो सी करेगा, तो सी का 2 का भाग लगा दो इसमें, 2 चौक 8, 4 दिन। कितना तो आसान है, कितना तो आसान है। ठीक है, लेकिन जब ये पेपर में आएगा ना, अगर ऑफलाइन पेपर हुआ तो एक साइड पूरा पेज भर रखा होगा और फिर वो इंग्लिश में भी रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों, पूरा एक पे एक ही आ रहा होगा। तो यार कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम हॉल में ही ऐसा लगेगा, अरे बाप रे क्या क्वेश्चन है, बवाल है, माउंट एवरेस्ट ही सामने ला कर रख दिया। ठीक है ना क्योंकि देख लो अब भी पूरी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन। चलो अगला लगा दो। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करके बताओ इसका। सेम क्वेश्चन है, बताओ इसका। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। फटाफट से आंसर दीजिए इसका। फिर मैं कराता हूं, फटाफट से करिए इसका आंसर करिए। चलो देखो, हाँ भाई, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर ए बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 10 दिन में। बी और सी दोनों अकेले काम करें करके उस कार्य को 15 दिन में, तो बी कितने दिन में? 15 दिन में करता है और सी भी 15 दिन में करता है। तो एलसीएम आ जाएगा 30। तो 10 से काट दिया, 10 से 10 दिया 30, 10 दिया 30, 15 से काट दो, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ लो कौन सा कितने दिन काम कर रहा है। ये कह रहा है ए और बी कार्य करते हैं, 4 दिन तक करते हैं ए और बी, तो 4 दिन तक ये काम करते हैं भाई, तो 4 की गुणा कर दो, 4 दिया 12 काम कर लिया। ठीक, कार्य करते हैं, 4 दिन तक करते रहते हैं, इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी 2 दिन और कार्य करता है। बी कितने दिन? 2 दिन और काम करा इसने, तो कितना कर देगा? 4। ठीक है, तो 12 और 4 16, 30 में से 16 काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है? 14 काम बचा ना। कौन करेगा इसे? सी करेगा। कौन करेगा? सी का कितना है? 2। एक दिन में 2 करता है, 14 काम कराना है, तो 2 सत्ते 14, 7 दिन। क्या जाएगा? 7 दिन। कोई ज्यादा वो है क्वेश्चन? बेशक बड़ा सा दिख रहा है क्वेश्चन है, पढ़ते रहो, जमाते रहो, हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर एक साथ पढ़ के करने की कोशिश करोगे तो फिर ना हो। बड़े क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, थोड़ा पढ़ो थोड़ा करो, थोड़ा पढ़ो थोड़ा करो। छोटा क्वेश्चन तो ये है कि पढ़े कर लिया, लेकिन बड़े क्वेश्चन जो होंगे थोड़ा पढ़ो फिर करो, थोड़ा पढ़ो फिर करो। चलो अगला देखो। अब देखो ये महिला पुरुष वाले आगे छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना। महिला पुरुष वाले क्वेश्चन आगे छोटे छोटे। इस क्वेश्चन के 3-4 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे बेटर लगे उससे कर लेना, ठीक है। देखो जैसे जो भी आपको बेटर लगे उससे कर लेना। 3 क्वेश्चन है, अब 7, 8, 9 बिल्कुल सेम ऐसे ही है। 3-4 मेथड बताता हूं मैं इसके, जो आपको बेटर लगे उससे आप निकाल लेना। जैसे देखो ये कह रहा है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं। 8 पुरुष कितने दिन में करते हैं जी? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिला 32 दिन में पूरा करती हैं। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिला, कितने भाई? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। ये कह रहा है 8 पुरुष हैं और कितनी, नहीं सॉरी 5 पुरुष हैं और 8 महिला हैं, ठीक है। 5 पुरुष और 8 महिला। तो पुरुष वाले के नीचे पुरुष वाला रख लो। तो 8 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो ये हो जाएगा 8 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। और इधर 8 महिला कितने दिन में? 32 दिन में। 8 महिला करती हैं 32 दिन में, ठीक है ना। यहाँ तथा का मतलब प्लस होगा, अथवा का मतलब बराबर होगा। तो तथा का मतलब क्या कर देना है? प्लस। ये हमारा फर्स्ट मेथड। और भी बताऊंगा, ठीक है, और भी बताऊंगा। तो बात आ रही ना समझ में। अब देखो 8 से 8 काट दिया, 5 से काट दिया, 5 चौक 20, तो 8 चौक 32 और 32 ही इधर है। ये हो जाएगा हमारा 1/32 प्लस 1/32, दोनों का एलसीएम 32। इन्हें जोड़ के लिख लो, 1 और 1 2, 2 से काट दिया 1/16। बाद में उत्तर पलट के बता देते हैं, आंसर आ गया 16। अच्छा लगा हो तो लिख लो, ना लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर तुम्हें इसका बताता हूँ सेकंड मेथड। इसका बताता हूँ सेकंड मेथड, जो अच्छा लगे उसी से कर लेना हो, ठीक है भाई। जैसे कह रहा 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं। 8 पुरुष कितने दिन में? 20 दिन में करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16 गुणा करके लिख दिया। फिर कह रहा 8 महिला 32 दिन में। 8 महिला कितने दिन में करती हैं? 32 दिन में, ठीक है। गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 256, ठीक है। ये दूसरा मेथड जो है, इसमें इन दोनों का लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। इन दोनों में क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। अब कोई बड़ी सी संख्या आ गई तो दिक्कत कर जाएगी कि भाई एलसीएम कैसे लें, है ना। एलसीएम कैसे लें, वो दिक्कत हो जाएगी फिर। अब जब दिक्कत हो तो एलसीएम लेने में तो क्या करें फिर? कितना ले लूं एलसीएम? इसमें 0 बढ़ा के ले लूं, इसमें 0 बढ़ा के एलसीएम ले लो आप। जैसे ये ले लिया मैंने, इतना एलसीएम, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 0 से 0 काट दी और 16 से 16 ही बार कट जाए, ठीक है ना। 0 0 काट दी, 16 से 16 कट जाएगा। और ये इससे 10 बार कट जाए। कितनी बार कट जाएगा? 10 बार, ठीक है। अरे कोई दिक्कत ना, समझ में ना आवे तो। अब ये एक और मेथड है, ये अच्छा लगे इससे कर लेना, ये अच्छा लगे इससे कर लेना, कोई दिक्कत ना, मैं बता रहा हूँ मेथड। बात आ रही है समझ में? क्योंकि वीडियो भी डलेगी ऑनलाइन, नहीं तो वो लास्ट वाले ही बता देता बस बहुत है। या फिर इससे अच्छा तो ये भी है जो ऊपर करा है क्या ना। अब देखो पुरुष कितने हैं? 5, 5 की गुणा कर दो, इसमें 16 पंजे 80। महिला कितनी है? 8, 8 की गुणा कर दो, इसमें 8 की गुणा कर दो, ये भी 80, 80 80 160। दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 160। और दोनों का काम कितना बेटा? टोटल 2560। तो 160 का इसमें, इस वाले 160 का भाग लगा दो 0, और 16 का ही वर्ग है, 16 बार कट जाए। ये आ गया हमारा, ठीक है, ठीक है। चलो देखो तीसरा मेथड और देख लो, अगर अच्छा लगे तो लिख लो फटाफट से, इसे भी लिखना चाहो तो लिख लो फटाफट से।
तीसरा मेथड और देखते हैं। अरे देखिए इसमें यहां तक का दिख रहा है, इसमें ये लाइन काटी है मैंने, दिख रहा है इसमें है, ये वाली दिख रही है ना, दिख रही, चलो कोई ना, यही बता दूं तो तीसरा भी ये हो जाएगा हमारा थर्ड मेथड इसी क्वेश्चन का। अब देखो इसमें हमें लिखना है लेबर गुणा दिन। ये कह रहा 8 पुरुष 20 दिन में, तो ये कह रहा 8 मैन कितने दिन में काम कर लेते हैं, 20 दिन में। ठीक है, 8 पुरुष 20 दिन में काम कर लेते हैं, ये लेबर होगी ये दिन हो गए, तो लेबर गुणा दिन ऐसा हो जाएगा, लेबर गुणा दिन। ठीक है, डी माने डेज, एलविस लेबर, लेबर गुणा दिन। फिर कह रहा है यही काम 8 महिला 32 दिन में करती हैं, यही काम 8 महिला 8 वोमेन कितने दिन में, 32 दिन में। ठीक है, और ये भी क्या है, लेबर गुणा दिन। और जब दोनों चीज एक जैसी हो तो मैथ में बराबर में रख लेते हैं। ठीक है, बराबर में रख लिया, 8 से 8 काट दिया, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20, और ये काट दिया 4 अट्ठे 32। ठीक है भाई, तो ये होगा हमारा 5m बराबर, 5m बराबर क्या होगा इधर 8w, 8w, यानी कि 5 महिला, सॉरी 5 आदमी जितना काम करते हैं उतना काम 8 महिला करती हैं। ठीक है, 5 आदमी के बराबर 8 महिला काम करती हैं, ऐसे कह सको जितना काम 8 महिला करती हैं उतना ही काम 5 आदमी करते हैं। ठीक है, जैसे 5 पुरुष तथा 8 महिला, बताना तो इसका है 5 पुरुष तथा, तथा का मतलब प्लस होगा इसमें, और 8 महिला। अब आप इसमें बदल लो इसको, ये जो आपकी जो समीकरण बनी है आपकी बराबर इक्वल कर रहा है, इसको इसमें बदल लीजिए आप। अब किसी में बदल लो, देखो 5 आदमी बराबर 8 महिला, तो 5 आदमी की जगह क्या रख दूं 8 महिला, तो 8 और 8 कितना हो जाना है 16 महिला। ठीक है, अब सुन लो इधर, अब ये महिला में बदल गया, तो महिला ये तो हमारा मेन वाला है और ये वो मेन वाला, तो वो मेन वाला देख लो आप, 8 महिला कितने दिन में कर रही, पहले 8 महिला कर रही थी 32 दिन में, और ये आ जाएगा हमारा 16 महिला कितने दिन में, तो 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, तो 16 ही आ जाएगा आंसर। कोई से भी कर लो आप, 3 मेथड है इसके, कोई से भी कर लो, इससे कर लो चाहे। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा, जैसे जो आपको अच्छा लगे बेटर लगे उससे कर लो, सही है, जो आपको बेटर लगे। चलो ये है, बताओ इसका, इसका बताओ भाई, हटा दूं सब है, चलो नीचे वाला रहन दिया अभी। अब मुझे नहीं पता भी आप कौन से मेथड से करोगे, कौन से कर रहे हो, फर्स्ट वाले से ही, चलो फर्स्ट वाले से देख लें फिर। ये 4 व्यक्ति दिया है नीचे और 10 बच्चे, तो 4 व्यक्ति वाला ये रख लिया भाई, तो यहाँ व्यक्ति वाला कितना है 3 व्यक्ति 6 दिन में, 3 व्यक्ति कितने दिन में 6 दिन में प्लस, और 10 बच्चे दिए हैं 10 बच्चे, इसे देख लो 5 बच्चे कितने दिन 18 दिन में, 5 बच्चे 18 दिन में, तो 5 से काट दो इसे, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, और 18 एलसीएम आ जाना है फिर, ये भी 18 ये भी 18, 18 आ गया तुम्हारा एलसीएम बेटा, तो बस इसे जोड़ के लिख दो, 4 और 2 6, और 6 एकम 6, 6 तिया 18, बटे में लिखना ना है, उत्तर पलट के बताना है 3 दिन, यही आ जाएगा आंसर फिर। ठीक है, यही आंसर है। तो तीनों मेथडों में पहला मेथड सस्ता, फिर है सस्ता और अच्छा, सस्ता भी है और अच्छा भी है। चलो नेक्स्ट देख लो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बताना पहले मेथड से ही करके इसे। 3 9 6,
तो ये दिया आपकी बार 3 दिया है, 9 दिया है और 6 दिया है। चलो तो आदमी का इसका लिख लो, ये हो जाएगा हमारा 18 गुणा 24, 18 गुणा 24 प्लस, अब ये दिक्कत कर देगा इसमें, ठीक है ना। फिर महिला दी है 54 बार है, 54 गुणा 12 प्लस ये दिया 16 54, 16 54, 16 54, ठीक है। काट दिया जैसे हमने काट दिया, 3 अट्ठे 24, ये काट दिया 9 छिक्का 54, ये काट दिया 6 निम्मा 54। अब सबकी गुणा करके एलसीएम लेना पड़ेगा, सबकी गुणा करके एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इससे ये हो जाएगा 18 छिक्की 108, ये हो जाएगा हमारा 18 छिक्की 108, और ये हो जाएगा 12 छिंग 72, ये हो जाएगा 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144। 720 ले लें एलसीएम, एलसीएम 720। अच्छा 18 अट्ठे 162, सही सही, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा 162, ठीक 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 ठीक। तो 144 ही आ गया अब तो एलसीएम, अब तो और आसान होगा भैया, कितना आ गया 144 ही आ जाएगा एलसीएम, सबका एलसीएम 144, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई। अब देखो 144 से एक बार ही कटेगा तो ये आ जाएगा, 72 से कितनी बार कटेगा, 2 बार प्लस, और 144 से एक ही बार कटेगा, एक बार, तो ये आ जाएगा हमारा 1 और 2 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/144, 4 से काट दो बेटा इसे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, तो उत्तर पलट के बताना है, 36 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चलो आज की क्लास इतनी ही भी है, सही है। 9 ही क्वेश्चन है इस क्लास में, बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, सब बढ़िया क्वेश्चन है। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है।